बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम नवाज शरीफ के ऊपर बात करने वाले हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये पहले बाजवा के पीछे पड़ा हुआ था, अब नवाज शरीफ के पीछे पड़ गया है, आखिर इसका मसला क्या है। एक्चुअली में मसला ये है कि जो शख्स ताकत में आता है ना, मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ और मैं उसकी वीकनेसेस, उसकी इविलनेस, वो तमाम तर चीजें साबित करने की कोशिश करता हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि नवाज शरीफ तो एग्जाइल में, वो ताकत में कैसे आ गया। ये तमाम तर चीजें मैं इसी ऑडियो लॉग में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले आते हैं तारीख के कुछ किस्सों के ऊपर। जब भी कोई बादशाह मरता था ना, तो वो एक पॉलिटिकल वैक्यूम छोड़ जाता था और उसके पीछे वॉर ऑफ सक्सेशन होती थी कि उसके बाद आकर कौन तख्त पर बैठेगा और उस पॉलिटिकल वैक्यूम को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। औरंगजेब आलमगीर की जब डेथ हुई तो उसके बाद उसके बेटों में झगड़ा हो गया। इसी तरह से जब शाहजहां कमजोर हुआ तो चारों बेटों के दरमियान झगड़ा हो गया और औरंगजेब आलमगीर जाकर तख्त पर बैठा। और ये बड़ी रूथलेस बैटल थी जिसमें बड़ा कत्ल शतल किया गया, एक दूसरे को मारा गया और उसके बाद जाकर औरंगजेब आलमगीर जाकर तख्त के ऊपर बैठा। इसी तरह से दुनिया का जब भी कोई बादशाह गया है तो वहां पर वॉर ऑफ सक्सेशन वगैरह हुई है। इसी तनाजे में आप करबला का भी वाकया ले लेते हैं। जब हजरत अमीर माविया दुनिया छोड़कर जा रहे थे तो तब भी वहां पर वॉर ऑफ सक्सेशन वगैरह हुई है। वॉर ऑफ सक्सेशन के चक्कर में हजरत इमाम हुसैन जैसे नवासे रसूल को शहीद कर दिया गया। इसी तरह से अगर आप उस्मानी सल्तनत की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो उस्मानी सल्तनत के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता था। उस्मानी सल्तनत का तो उसूल ये था कि जब कोई बादशाह बनता था तो वो अपने भाई के बेटों को, यानी मतलब दूसरे जो भाई थे या उनके रिश्तेदार थे, उन सबको मरवा देता था और खुद बादशाह बन जाता था ताकि तख्त दावेदारी से पाक रहे, तख्त के ऊपर कोई भी दावा ना ठोक सके। सो पाकिस्तान में भी कुछ वॉर ऑफ सक्सेशन जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है। मैंने वॉर ऑफ सक्सेशन की बातें इसीलिए आपसे की। अब वॉर ऑफ सक्सेशन कैसे पाकिस्तान में पैदा हो गई है। पाकिस्तान का एक बादशाह है जिसका नाम है जनरल कमर जावेद बाजवा, जो 29 नवंबर को रिटायर होने वाला है। उसकी रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तानी पॉलिटिकल सीन्स के ऊपर एक पावर वैक्यूम होगा, एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम होगा, क्योंकि जनरल बाजवा ने बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ था पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, कोई भी मतलब कुछ भी नहीं कर रहा था। अब जब जनरल बाजवा जाएगा तो ये पॉलिटिकल वैक्यूम कौन फुलफिल करने की कोशिश करेगा। इसीलिए वॉर ऑफ सक्सेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर। अब जो अल्टीमेट बंदा जो इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल वैक्यूम को फुलफिल करने आ रहा है वो तो नवाज शरीफ निकला है। नवाज शरीफ की किसी ने भी प्लानिंग नहीं की थी कि इस ऑपरेशन रिजीम चेंज के नतीजे में अल्टीमेट जो विनर निकलेगा वो नवाज शरीफ निकलेगा, लेकिन बजाय तो नवाज शरीफ दिख रहा है। इसीलिए नवाज शरीफ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, इमरान खान की तरफ से भी और बहुत सारे सर्कल की तरफ से भी कि वो अपना आर्मी चीफ ना लगाए बल्कि इंस्टीट्यूशन के मुताबिक आर्मी चीफ लगाए। लेकिन नवाज शरीफ बड़े मजबूत आसाब का बंदा है और वो अपना ही आर्मी चीफ लगा देगा, जिसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि जो भी ताकत जनरल बाजवा एक्सरसाइज कर रहा था पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्फीयर में, वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल वैक्यूम नवाज शरीफ ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान के आने वाले दिनों में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ऊपर से नीचे हो जाएगी और नवाज शरीफ टोटली पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर देगा विद इन 2 to 3 मंथ्स। जिसके बाद शहबाज शरीफ बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, नवाज शरीफ बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। जिसके बाद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नवाज शरीफ का क्या होगा? पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आर्मी के अंदर से सफाई की जाए, ऐसे जनरल्स को प्रमोट किया जाए जो नवाज शरीफ की बिल्कुल हिमायत करते हो, आईएसआई के ऊपर कंट्रोल हासिल किया जाए और आईएसआई का जो पॉलिटिकल विंग है उसको अपने फेवर में इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव सुप्रीम कोर्ट को भी खुडे लाइन लगाया जाए। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो पंजाब की हुकूमत है उसको गिराया जाए और वहां पर नवाज शरीफ अपनी पार्टी को दोबारा रिवाइव कर सके। मतलब नवाज शरीफ फुल स्केल पॉलिटिक्स के ऊपर हावी हो जाएगा, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर। अब ये वो वाहिद शख्स है जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एक नॉन एंटिटी बन चुका था, जिसकी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन जो नालायक ऑपरेशन रिजीम चेंज प्लान किया जनरल बाजवा ने और पीपल्स पार्टी ने, जो कि बुरी तरह से नाकाम हो गया, उसका अल्टीमेट विनर नवाज शरीफ बनकर उभर आ रहा है। और ये बात पीपल्स पार्टी से भी हजम नहीं होगी, ये बात तो तय है। इसी वजह से जीएचक्यू एज ए इंस्टीट्यूशन थ्रेटन कर रहा है नवाज शरीफ को कि आप आर्मी चीफ हमारी मर्जी का लगाए, नहीं तो हुकूमत भी जा सकती है। लेकिन नवाज शरीफ अच्छी तरीके से जानता है ये गीदड़ भभकियां हैं, इनका कोई एक्चुअली इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि नवाज शरीफ को पता है अगर मैं नहीं हूं एज ए ऑप्शन आर्मी के पास तो इमरान खान है और इमरान खान के साथ तो आर्मी के बहुत ज्यादा ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं। सो नवाज शरीफ इस तमाम तर चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से कैपिटलाइज करके बैठा हुआ है। आप देखें ना नवाज शरीफ कैसे पॉलिटिकल स्फीयर में उभर कर आया है, बाय लक आया है, उसने कोई प्लानिंग नहीं की। जिन लोगों ने प्लानिंग की थी उसके नतीजे में नवाज शरीफ निकल कर आ रहा है अब हमारे सामने। अब हमने नवाज शरीफ को हटाना है, लेकिन नवाज शरीफ इतनी आसानी से नहीं जाएगा। नवाज शरीफ ने प्लान किया हुआ है कि इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर होंगे और उसके बाद जितना भी पॉलिटिकल स्पेस है वो नवाज शरीफ खुद यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेगा। अब जनरल बाजवा के बाद जो अल्टीमेट विनर है वो तो नवाज शरीफ ही आ रहा है। नवाज शरीफ के आने के बाद यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा वो मैं बता दूं। आईएसआई के ऊपर नवाज शरीफ टोटल कंट्रोल रिटेन कर लेगा। आईएसआई के उस विंग को, पॉलिटिकल विंग को इस्तेमाल करते हुए पीटीआई के अंदर पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगा, अपनी ताकत भी इस्तेमाल करेगा, अपना आने वाला लेवरेज भी इस्तेमाल करेगा, मीडिया के ऊपर
नैरेटिव बनाएगा और एक तरह की इमेज बनाने की कोशिश करेगा कि नवाज शरीफ के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून का रिवाइवल हो गया और मुस्लिम लीग नून एक बहुत ज्यादा बड़ी ताकत और जमात बनकर उभरी है। और ये सब कुछ करने के लिए उसको पंजाब की हुकूमत गिरानी पड़ेगी और पंजाब की हुकूमत गिराने के लिए वो ISI और अपने लोगों का, पैसे का, मीडिया का, सबका इस्तेमाल करेगा और पंजाब की हुकूमत गिरा के रहेगा। ये नवाज शरीफ की मेजर विक्ट्री होगी इमरान खान के ऊपर। ये तकरीबन मार्च के टाइम के अंदर कर देगा और उसके बाद पार्टी को रिवाइव करेगा और फिर इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी अपने अंडर लेने की कोशिश करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी अपने अंडर लेने की कोशिश करेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ नवाज शरीफ ने बैकडोर चैनल राब्ते शुरू कर दिए और उसके साथ सेटलमेंट करने जा रहा है कि आप अपने जजेस लगाना चाहते तो लगा दीजिए। यहाँ पर पीपल्स पार्टी भी कुछ ना कुछ डिमांड लेकर खड़ी हो जाएगी कि हमें कुछ ना कुछ दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। सो जनरल बाजवा तो पाकिस्तानी तारीख का एक ऐसा हिस्सा बन जाएगा कि जिसके ऊपर गद्दार वगैरह भी लगे और जिसको अब कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। इस बंदे को तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन नवाज शरीफ देखे कितनी बड़ी ताकत के साथ आ रहा है और क्या हासिल करने जा रहा है। और जब ये इमरान खान की पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन वगैरह करेगा तो इमरान खान की पार्टी को इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं छोड़ेगा, जिसका फायदा उठाकर ये 2023 की इलेक्शन के ऊपर झुर्रू फेरने की कोशिश करेगा और सारी की सारी इलेक्शन लपेटने की कोशिश करेगा। सो नवाज शरीफ का यही चक्कर है कि वो झुर्रू फेरने आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर और वो आर्मी चीफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, DG ISI और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर और मीडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान की पूरी इलेक्शन हाईजैक करना चाहता है। ये नवाज शरीफ का एग्जैक्ट प्लान है जो नवाज शरीफ करने आ रहा है और ये प्लान एग्जीक्यूट भी करेगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अवाम इस तमाम तर प्लान को नाकाम कर देंगी। लेकिन आप ये चीज तो देखें ना, नवाज शरीफ कितनी चालाकी से बिल्कुल 4 साल बैठा हुआ था और अचानक से आकर पाकिस्तानी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को चेंज करने के चक्कर में बैठा हुआ है। ये वो चीजें हैं जो तमाम तर स्टेक होल्डर से हजम नहीं हो रही, एस्टेब्लिशमेंट से भी हजम नहीं हो रही, इमरान खान से भी हजम नहीं हो रही और तो और पीपल्स पार्टी से भी हजम नहीं हो रही कि नवाज शरीफ विक्टर बन गया। सारी की सारी गेम डाली पीपल्स पार्टी ने और जो सारे के सारे स्पॉइल्स ले गया वॉर के, वो नवाज शरीफ ले गया। अब इसमें इमरान खान के लिए कौन सा सबक है? इमरान खान के लिए ये सबक होगा इस पूरी की पूरी में कि जब भी वो प्राइम मिनिस्टर था उसने अपनी पार्टी की तंजीम साजी के ऊपर, अपनी पार्टी की रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? पार्टी रीस्ट्रक्चर नहीं हो सकी, पार्टी रीऑर्गेनाइज नहीं हो सकी, पार्टी के अंदर फिल्म ग्राउंड्स नहीं बन सके, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से नवाज शरीफ इस पार्टी की वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करेगा ISI की मदद से, अपने पॉलिटिकल विंग की मदद से और मीडिया के नैरेटिव के थ्रू, और फिर इस पार्टी के अंदर उखाड़ पछाड़ करने की कोशिश करेगा। हालांकि इमरान खान ने नून लीग के साथ उखाड़ पछाड़ नहीं की थी, नून लीग की पार्टी को फ्रेगमेंट नहीं किया था, तोड़ा नहीं था, लेकिन नवाज शरीफ तो करेगा क्योंकि नवाज शरीफ को पता है अगर ये पार्टी अपने इसी शेप में रही तो नवाज शरीफ कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकता 2023 की। सो वो इलेक्शन जीतने के लिए नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सिनेरियो मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए इमरान खान का जेल जाना बाय लिटिगेशन, बाय केसेस, वो जरूरी है। उसके बाद उसकी पार्टी की तोड़फोड़ करना वो भी जरूरी है। पंजाब गवर्नमेंट का गिरना वो भी जरूरी है। मीडिया के ऊपर नवाज शरीफ का नैरेटिव बिकना वो भी जरूरी है। इमरान खान की पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ना होना, डिसऑर्गेनाइज होना, ये भी जरूरी है। और अब अगर इमरान खान नवाज शरीफ को हराना चाहता है तो इमरान खान के पास एक ही एबिलिटी है और एक ही ऑप्शन है, एक लीगल केसेस से बचे। दूसरा ऑप्शन इमरान खान के पास ये है कि इमरान खान अपनी पार्टी को टुकड़ों में तकसीम होने से बचाए और पार्टी की रीस्ट्रक्चरिंग करे, पार्टी के अवाम के साथ ताल्लुकात और मजबूत करे, पार्टी को और ज्यादा फ्रेम बेसिस दे और ज्यादा सॉलिड ग्राउंड दे। क्योंकि आने वाले दिनों में 2-3 महीनों के अंदर नवाज शरीफ बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाला है। अगर शहबाज शरीफ ताकतवर होता है तो नवाज शरीफ भी ताकतवर होता है। तो मार्च तक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे पाकिस्तानी स्पेयर के अंदर। और आप समझ लीजिए कि जितनी ताकत जनरल बाजवा के पास है वो सारी की सारी ताकत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पास आ जाएगी और वो सारी की सारी ताकत इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होगी और इमरान खान की पार्टी को टुकड़ों में तकसीम करने की कोशिश की जाएगी। अब ये क्वेश्चन होगा इमरान खान के लिए और ये टेस्ट होगा इमरान खान के लिए कि वो अपनी पार्टी को टूटने से कैसे बचाता है। ये वो चीजें जो हम नेक्स्ट ऑडियो लॉग में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।